सिंपल सिंपल वे बता रहा हूँ आपको। अब होता क्या है कि अगर मान लो यहां पर ऐसा ना हो के कभी कभी ये कमजोरी हमें बनती हुई दिखेगी कि कैंडल की बॉडी है, ठीक है, ट्रेंड आ रहा है, फिर ये बॉडी अपने आप को और छोटी कर रही है, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, नीचे से, फिर ट्रेंड आ रहा है, फिर ये और छोटी कर रही है, और फिर एकदम से बिल्कुल छोटी करी इसने, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या है, वो अपने आप को थोड़ा सा अप में लेके गई और फिर यहीं से ही एकदम डाउन गिर गई, एकदम डाउन जिसे हम लोग बोलते हैं। और जैसे ही डाउन गिरी, ये ट्रेंड फिर से इतना ही नीचे गिर गया जितना था, मतलब फिर से इतना ही नीचे आ गया जितना ये पहले यहां से गिरा था, ठीक है, इतना नीचे आके फिर रुका। तो कभी कभी ये हमें जो कमजोरी है ट्रेंड की, ये हमें कमजोरी दिखावे वाली, जिसे हम लोग श्यूडो कह सकते हैं, श्यूडो या फेक रिवर्सल जिसे हम लोग कहते हैं वो। अब इसको फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो तभी है जब आप इसके साथ एक और कैरेक्टरिस्टिक जोड़ दें, जिसे हम लोग सप्लाई और डिमांड कहते हैं, तभी पता लगेगा। मैं आपको इसको दिखाता हूं चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। ये देखो, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं मिल सकता आपको। ये तीनों कैंडल देखो, बॉडी है, छोटी हो गई, नीचे से विक आ गई, नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है मार्केट में, ठीक है, उसके बाद ये बॉडी और छोटी हो गई, नीचे से और बुलिश प्रेशर, और कैंडल ने अपने आप को दिखाया भी बुलिश करके, और एकदम से अगली ही कैंडल डाउन साइड में आ गई और एक नया ट्रेंड दोबारा शुरू कर दिया। उतनी ही सप्लाई देने की कोशिश करी जितनी, फिर यहाँ सप्लाई डिमांड यूज करेंगे, जितनी सप्लाई थी उतनी सप्लाई मिल गई, यहाँ और कंटिन्यू हो रही, हमने सप्लाई डबल कर दी, एंड देन यहाँ से देखा, यहाँ भी वही चीज हुई, दोबारा से सप्लाई डबल। चलो वो तो सप्लाई डबल का खेल है, वो तो अलग खेलेंगे हम लोग, वो अलग तरीके से, क्योंकि हम इसको किसी और से भी मेजर करेंगे फिर। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको समझा चलूं, कभी कभी हमें दिखावा करके दिखाएगी। ये तभी पॉसिबल होगा जब हम पीछे से किसी भी सप्लाई डिमांड को मेजर नहीं कर रहे हैं। समझ आया? जैसे एग्जाम्पल के लिए, भाई ये जो पूरा एक आप देखोगे तो ये यहां से लेके ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये यहां से लेके अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा ट्रेंड है ये इस तरीके से बना हुआ है, ये यहां से गिरा है फिर उठाए। तो हमें जो सप्लाई है वो कहां से मेजर करनी पड़ेगी, हम यहां से लेके यहां तक मेजर करेंगे सप्लाई पूरी डाउन तक, और उसके बाद यहां लगाएंगे। अब ये जो एरिया है, ये एरिया हमारे लिए किसी भी तरीके से महत्व ही नहीं रखता, ये सेंट्रल एरिया भी नहीं है, कैन सी लाइक दिस। तो इस एरिया पे कोई एरिया नहीं। तो हमें सप्लाई डिमांड का यूज करना पड़ेगा, उसी से हमें पता लगेगा कि मार्केट में ये कमजोर हो रही है असलियत में या दिखा रही है, दिखावा कर रही है। ठीक है, अब आता है उल्टा केस। उल्टा केस मतलब किस तरीके का उल्टा केस, मैं समझाता हूं कैसा उल्टा केस। ठीक है, उल्टा केस है कि अगर हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर्स का यूज करें, ये ट्रेंड को कमजोर करने का दूसरा तरीका, जब यही कैंडल क्या करती हैं, धीरे धीरे करके, मतलब अपनी बॉडी को सेम रखती हैं लेकिन क्या करती हैं, दूसरे ट्रेंड में पैरासाइट की तरह घुस जाती हैं। ठीक है, अब देखना, समझ, अब ये चीज समझना, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। जैसे एक ट्रेंड है, या मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान के चलो ये एक तुम्हारा छोटा सा भिगोना है। भिगोना मतलब जिसे आप एक तरह से बाल वो कह सकते हो, जिसमें आप जो है दाल वाल भिगो के रखते हो ना, वो चीज। अब इस भिगोने के अंदर मेरे पास यहाँ पर राइट साइड में एक छोटा सा डिब्बा है, ठीक है, जिसके अंदर येलो शुगर है, यानी कि जिसे आप वो होती है ना पीली वाली, जो पीली चीनी जो होती है वो बूरा जैसी, और यहां पर मेरे पास नमक है, यानी कि सॉल्ट, इसके अंदर मेरे पास सॉल्ट है। ठीक है, ये मीठा है, ये खट्टा है, ये बुल ट्रेंड है, ये सेल ट्रेंड है, ये मत सॉरी, ये बुल ट्रेंड है, ये बियर ट्रेंड है, ठीक है, ये बियर ट्रेंड है, ऐसे समझो, एक खट्टा है एक मीठा है। तो अभी मान लो मैंने इसमें से येलो शुगर निकाली,
ठीक है, मैंने इसमें से येलो शुगर निकाली और मैंने येलो शुगर इसके अंदर डाल दी। अब पूरा का पूरा ट्रेंड मीठा बन चुका, मतलब पूरा का पूरा जो भिगोना है इसके अंदर हुआ। तो ये समझो यहां पर जो ट्रेंड है, मार्केट की भाषा में जो ट्रेंड है वो चल रहा है मेरे सामने अप साइड में। ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसे चल रहा है, बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है। कभी एक दो कैंडल बीच में रेड की आगे तो कोई बात नहीं, मैं कह सकता हूं ऐसे करके चल रहा है। अभी ये स्टेट है दोनों में। यहां पर अब होता क्या है, जो सॉल्ट है, नमक है, मैं आपसे कहता हूं कि जो सॉल्ट है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि मैंने सॉल्ट को लाल रंग दे रखा है। एग्जांपल के लिए मैंने सॉल्ट को लाल रंग दे रखा। अब मैंने इसमें क्या करा, थोड़ा सा डाल दिया तो मुझे ये थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया। मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दिया तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, हल्का सा टेस्ट कह सकता हूं इसका। यहाँ ट्रेंड के अंदर मैंने क्या करा, यही ट्रेंड जो है इस तरीके से बनता रहा और इसके बीच में एक दो रेड कैंडल आनी शुरू होगी। एक दो तो रेड कैंडल है वो आनी शुरू होगी धीरे धीरे करके, ऐसे करके। लेकिन ट्रेंड तब भी अपने आप को कंटिन्यू करता रहा। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ट्रेंड के बीच में बुलिश एंगल्फिंग बन रही है बार बार, ऐसे करता रहा ट्रेंड, ऐसे करता रहा और बीच बीच में इसमें रेड कैंडल आती रही। ऐसे एक ट्रेंड ऐसा है। ठीक है, तब भी ट्रेंड अपने आप को कंटिन्यू कर रहा है इस तरीके से। अब मैंने इसमें क्या करा, इसको और ज्यादा डाल दिया। अब मैं इसकी अगर क्वांटिटी बढ़ाता रहूंगा तो ये धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आएगा कि ये खट्टा होने लग जाएगा, ये शुगर दिखाई ही नहीं देगी। तो ये इसी तरीके से ट्रेंड जब बढ़ता रहता है तो उसमें भी ये दिखते रहते हैं। अगर ये मान लो ऐसे हो रहा है जैसे कि अब ये दिखेगा कैसे, जैसे मार्केट डाउन आई थी, ऊपर गई, डाउन आई और डाउन आई, ऐसे डाउन आती रही, फिर यहां से उठना शुरू करती रही, यहां से उठी, यहां नीचे आई, फिर ऊपर गई, और फिर दोबारा से यहां से नीचे आ रही है। आप देखो ध्यान से, ठीक है, और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है, और नीचे आ रही है। और अब यहां पर मैंने जैसे बोला कि मैंने इसमें इतना ज्यादा भर दिया, इसी तरीके से ट्रेंड यहां पर जो दोबारा बन रहा है यहां पर, ठीक है, धीरे धीरे करके बन रहा है यहां पर इस तरीके से। अब यहां पर हर ट्रेंड के दूसरे तीसरे मूव में कैंडल रेड आनी शुरू हो गई है, ज्यादा कैंडल आ गई है अब। तो अब ये ट्रेंड हमें ऐसे करा, फिर दोबारा से उठाने की कोशिश करी। अब यहां पर मतलब क्या है, डिवाइड एंड रूल। ट्रेंड अच्छा खासा अपने आप को कंबाइन कर करके ले जा रहा था। यहां बीच बीच में एक कैंडल ऐसे घुसी कि इनको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करते ही ट्रेंड कमजोर हो गया। एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपने आप को एकदम से बूस्ट देने की कोशिश करेंगे, ये ही इनकी कमजोरी होगी। आपने देखो कभी कभी ट्रेंड एकदम से बड़ी कैंडल बनाता है और उसके बाद ही रिवर्स कर जाती है। दैट इज द एरिया ऑफ परफेक्ट रिवर्सल, जहां से हमें रिवर्सल देखने को मिलता है। अब वो इस पूरे पैरेलल चैनल से जो कि बन रहा था उससे बाहर आ जाएगी, अपने आप को कंटिन्यू कर देगी, एंड देन ये पैरेलल चैनल जो है वो खत्म हो जाएगा और मार्केट अपने आप को एक नए ट्रेंड में बनाना शुरू कर देगी। एक कंसोलिडेशन को समझने का इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलने वाला। द एरिया ऑफ ब्रेकआउट एंड देन मार्केट ट्राइज टू कंट्रोल। इस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है एक ट्रेंड को कमजोर करने के लिए उसके अंदर डिफरेंट कलर की कैंडल्स जो है उसका आ जाना, धीरे धीरे करके आ जाना, धीरे धीरे करके आ जाना, तब ये होता है। जैसे आपके सामने लाइव ये बना हुआ है, मैं आपको लगा के दिखाता हूं। ये ट्रेंड जो है बहुत अच्छा खासा बुल था। दूसरी बार जब मार्केट उठने की कोशिश करी, इसके बीच में धीरे धीरे करके ये आने लग गई, आने लग गई। यहां पर ऐसा सेपरेट करा, लास्ट में कैंडल का बूस्ट आया एंड देन इसी को रिवर्स कर दिया। उसके बाद दोबारा घुसने की कोशिश करी, देन यहीं से ही मार्केट ने धीरे धीरे करके अपने आप को कंटिन्यू करा। एक ट्रेंड रिवर्स करने वाला होता है, उसकी एक कंडीशन उसकी कैंडल्स बता देती है, जब वो पिछले ट्रेंड को कमजोर करने की कोशिश। समझ आया? ये डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिंपल तरीका और कुछ नहीं है। बस हमें इसमें क्या है कि सप्लाई डिमांड हमें यूज करनी ही पड़ेगी। ये एक एक्स्ट्रा एविडेंस है रिवर्सल को अपने फेवर में लाने के लिए, फेवर में लाने के लिए एक एक्स्ट्रा एविडेंस है भाई, और कुछ नहीं होता है। ठीक है,
समझ आया?